हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग कनाडा। जी मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस अब तक बना चुके हैं और हमेशा से हमारी चैनल की प्रायोरिटी रहती है कि हम आपके साथ डिफरेंट कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को डिस्कस करें, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स को डिस्कस करें, या कनाडा आने के कौन कौन से पाथवेज हैं उन सारी चीज़ों को हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाएँ। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं वो हम कोशिश करते हैं अपने अपने आसान अल्फाजों में उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स है वो हम आप तक उसको आसान अल्फाजों में पहुंचा सकें, ताकि आप उस क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से यहाँ के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स काम करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें। ठीक है जी। तो अब तक मैंने जितनी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं वो सारी चैनल्स पे मौजूद हैं, आप उनको गो अहेड एंड आप जाकर उनको देख सकते हैं। ज़्यादातर जो इमिग्रेशन जो प्रोविंशियल लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब उसमें एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है एंड देन आपकी फिर आगे बात बनती है। ठीक है जी। तो अब जो मेरे बहन भाई, जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स इंडिया, पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आइडिया है कि यहाँ जॉब लेना कितना चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो एक रॉन्ग वे की तरफ जाते हैं और जॉब्स को बाय करते हैं जो कि बेसिकली एक बड़ी नॉन कंप्लाइंट या जिसे आप कह सकते हैं इलीगल या बेसिकली वो एक बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है, राइट, जो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स करते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ लोग पैसे देते हैं जॉब्स को ख़रीदते हैं एंड देन गलत तरीके से जो है वो नॉमिनेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो उस पर इमिग्रेशन अपना क्रैकडाउन करती रहती है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती हैं और बंदा पकड़ा जाता है तो फिर वो डिपोर्ट होता है एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ भी, फिर एक्शन होते हैं। तो बात सारी ये इस वीडियो को बनाने की कि मैं आज आपसे एक इमिग्रेशन का ज़बरदस्त प्रोविंस लेवल पर एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है प्रोविंस। बेसिकली वो एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं, उसकी एक सर्टेन लिस्ट है, कुछ इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन है। तो एज लॉन्ग एज आपका प्रोफेशन उन इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस में नहीं आता है देन आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक कनाडा का एक प्रोविंस है सस्कैचुअन, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था काफ़ी टाइम पहले और बड़ा सक्सेसफुली जो है ये रन हो रहा है। तो भाई जैसे मैंने पहले बताया, कोई जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत ही इजी क्राइटेरिया एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरे प्रोग्राम से इसको कंपेयर करें। और ये बहुत ही एक हॉट इमिग्रेशन प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, प्रोविंस जिसमें आपको नॉमिनेट करता है। अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे प्रोविंस से, फॉर एग्जांपल अल्बर्टा से, या फॉर एग्जांपल आप इसको न्यू ब्रांसविक से, लाइक डिफरेंट आप इमिग्रेशन प्रोग्राम से इसका कंपैरिजन करें तो ये बहुत बेहतर है। और इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी किस्मत ट्राई करते रहते हैं, उनको नॉमिनेशन मिलती है एंड देन अकॉर्डिंगली उनको पीआर मिलती है। तो आइए मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सस्कैचुअन का जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है किस तरीके से आप इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं और क्या क्या इसकी डिटेल में रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसमें बैंड्स रिक्वायर्ड हैं आइल्स के हवाले से। और बेसिकली जॉब रिक्वायरमेंट को तो मैंने आपको बता दिया, कोई जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इसके थ्रू आपको प्रोविंस नॉमिनेट करता है तो आप, आपकी फैमिली, आपका आपकी जो भी डिपेंडेंट है वो यहाँ पर कैनेडियन इमिग्रेशन लेकर यहाँ पर एज ए परमानेंट रेसिडेंट लैंड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो मैं हमेशा से अपनी इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस में डिस्कस करता हूँ कि आई एम नॉट एन IRCC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। ये जितनी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं ये बेस्ड ऑन आवर ओन रिसर्च। तो हम बेसिकली गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ जाते हैं, वहाँ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को, रिसोर्स को गो थ्रू करते हैं एंड देन उनको अपने अल्फाजों में जो है वो हम आप तक डिलीवर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन जो कनाडा का एक प्रोविंस है। कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस हैं, उसमें से एक प्रोविंस सस्कैचुअन है। अच्छा जी, सस्कैचुअन गवर्नमेंट का ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जिसको आप कहते हैं सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। ये इनका एक मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं। तो आज हम जिस प्रोग्राम की बात करने वाले हैं, जिस सब कैटेगरी की बात करने वाले हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर। ठीक है जी। अच्छा, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूपेशन इन डिमांड। ठीक है जी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको रिव्यू करता हूँ आपके साथ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो किस तरीके से इसका क्राइटेरिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप वो किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, ये जो सब कैटेगरी है ये बेसिकली उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए जिनके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है सस्कैचुअन में, बट उनका जो ऑक्यूपेशन है वो करंटली हाई इन डिमांड ऑक्यूपेशन है। ठीक है जी। और वो सस्कैचुअन में रहना चाहते हैं एज अ परमानेंट रेसिडेंट। और बेसिकली ऑल नॉमिनीज विद टेम्पररी वर्क परमिट मस्ट रिसाइड इन सस्कैचुअन। जिनको परमानेंट, जिनके पास टेम्पररी वर्क परमिट्स होगा वो बेसिकली वो भी सस्कैचुअन में रिसाइड करेंगे। ठीक है जी। क्राइटेरिया कभी भी चेंज हो सकता है, बट जब आप अप्लाई करेंगे जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होगी
उस टाइम तक, ठीक है जी। तो वो क्राइटेरिया आपके लिए वही वैलिड रहेगा। ये बेसिकली ये मेनली इनकी यहाँ पर बात ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। हाउ टू अप्लाई वो हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखें इन चीजों को जो है ना समझना, बिकॉज ये सारा डिटेल में क्राइटेरिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम है इस वक्त करेंटली कनाडा का, ठीक है। आप कनाडा, देखिए पहली चीज इसमें यह है कि अगर आप कनाडा से बाहर हैं कहीं भी, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आप अगर कनाडा में भी, एज लॉन्ग एज आपका जो स्टेटस है वो लीगल है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स, मतलब लाइक ये पहली रिक्वायरमेंट है कि आप कनाडा वाइड, कनाडा से आउटसाइड कहीं भी हैं, या आप कनाडा में आपके लीगल स्टेटस होना चाहिए। आप अगर कनाडा में रेफ्यूजी क्लेमेंट का स्टेटस आपके पास नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये ना, ये पॉइंट असेसमेंट ग्रेड सिस्टम है। तो हम पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स है, सारी चीजें उसको हम डिस्कस करेंगे क्लोजली। बट 110 के अंदर से 60 पॉइंट्स चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। और इसमें आपको, हम ग्रेड सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो मिनिमम आइल्स की स्कोर है वो सिर्फ 4 CLB है। अगर आप CLB 4 को देखें तो सिर्फ 4 4 बैंड चाहिए आपको ईच कंपोनेंट में, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी चीज अगर हम देखते हैं यहाँ पर, वो ये है कि आपने एजुकेशन रिक्वायरमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की हुई हो, या ट्रेनिंग हो, अप्रेंटिसशिप हो, जो कि कम कनाडा कनाडा के स्टैंडर्ड को मीट करती हो। आपने डिप्लोमा लिया हो, सर्टिफिकेट, डिग्री रिलेटेड टू योर इंटेंटेड ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है कि वो क्या ऑक्यूपेशन आपका बनेगा। टीयर जो है वो 0 1 2 3, बेसिकली ये सारे जो टीयर्स हैं इसके, ठीक है जी। वो मैं इससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैं आपको फिर इसको और भी एक्सप्लेन करता हूँ भी फर्दर। तो एज लॉन्ग एज आपके पास एजुकेशन है, और एजुकेशन जो है वो आपकी, अगर फॉर एग्जांपल आपने इंडिया पाकिस्तान से कहीं असेसमेंट किए, बैचलर्स है आपके, मास्टर्स है फॉर एग्जांपल, या डिप्लोमा है, राइट। तो आपको उसकी क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी होगी। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि आपको अपनी डिग्री यहाँ के स्टैंडर्ड से एवेल्युएट करानी होगी। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं या ये बॉडीज हैं बेसिकली जो आपकी डिग्री को असेस करेंगी, ठीक है जी। दूसरी चीज ये हो गई आपकी कि आपने अपनी एजुकेशन को असेस करवाना है, ठीक है। आपको CLB 4 चाहिए, 60 पॉइंट्स आपने ग्रेड में स्कोर करने हैं, हम उसको अब देखते हैं थोड़ी देर में। और आपका जो ऑक्यूपेशन होगा, राइट, वो एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं होगा। इसका लिंक जो है वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें एक्सक्लूडेड जो लिस्ट है वो उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं। क्योंकि ये चीज समझना बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर आता है तो आप जो है वो इस कैटेगरीज में, फिर आप बेसिकली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपकी नहीं बनेगी, राइट। क्योंकि क्योंकि फिर आप जो है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन में नहीं आएगा आपकी कैटेगरी। तो मैं आपको ये ऑक्यूपेशन जो है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ ओपन करके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए जी। तो ये देखें, ये इसकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें लेजिस्लेटर, सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स और ऑफिशियल्स, राइट। ये सारे वो ऑक्यूपेशंस हैं जो एक्सक्लूडेड हैं SINP, एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी और दी ऑक्यूपेशन इन डिमांड, ठीक है जी। तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि इसमें से आपकी कोई फील्ड या आपका ऑक्यूपेशन इससे मैच ना करे, ठीक है जी। कि अगर मैच करेगा तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपको दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आप तक डिस्कस आपको बताने की। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये बात हो रही थी कि आपका एक्सपीरियंस जो है, वर्क एक्सपीरियंस दैट इज हाईली स्किल्ड एंड नॉट ऑन द एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशन। तो जाहिर है आपका जो वर्क एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन जिस फील्ड में होगी उसी से रिलेटेड आप जो है वो टीयर सेलेक्ट, अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। योर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी इन हाई स्किल ऑक्यूपेशन टीयर 0 1 2 3। अच्छा देखिए, टीयर जो है ना ये क्लासिफिकेशन की एक बेसिकली इन्होंने इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है ना वो क्लासिफाइड किया हुआ ऑक्यूपेशन को कि क्लासिफिकेशन 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है जी। तो इसमें से जो है ना वो आपने ऑक्यूपेशन अपने देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो लेट्स से मैंने ये सुपरवाइजर जो है वो एक ऑक्यूपेशन था, रिटेल सुपरवाइजर, मैंने सर्च किया यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये टीयर 4 में आता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखना ये है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है। वो कुछ भी हो सकता है, आप सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं, आप कुछ भी ऑक्यूपेशन में लाया कर सकते हैं। वो टीयर 0 1 2 3 के अंदर आना चाहिए। अब जैसे ये ऑक्यूपेशन जो है वो टीयर 4 में आ रहा है, सो ये बेसिकली जो है वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, ये आपको, अगर आप इसकी वेबसाइट को दोबारा देखें, अच्छा जी, इसमें जिस तरीके से मैंने पहले बताया, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो हाई स्किल ऑक्यूपेशन 0 1 2 3 के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना, जो कि इन डिमांड सचकैचमेंट के अंदर होंगे एज ए टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से जो ऑक्यूपेशन है वो
एक्सक्लूड हो चुके हैं। आपने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो किस तरह फाइंड करना है, वो यहाँ मैं पहले भी एक चीज बता चुका हूँ। एनओसी के हवाले से नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जो होती है, कैटेगराइज किया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस को, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्होंने लास्ट जॉब के अंदर जो है वो ये पिक किया था 31200, राइट, जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है वो टीयर 1 के अंदर आता है, और यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए होती है, और हेल्थ ऑक्यूपेशन बेसिकली वो है, राइट। तो इस तरीके से आपने अपना ऑक्यूपेशन फाइंड करना है किस तरीके से, और वो इन ऑक्यूपेशन में आना चाहिए, आई मीन इन टीयर्स के अंदर आना चाहिए। आपकी एजुकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता आप जो है वो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है जी। तो रेलेवेंसी बहुत जरूरी है, और ये सारी इससे रिलेटेड जो है लाइसेंसिंग से रिलेटेड और प्रोफेशनल स्टेटस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से किसी का नर्सिंग नर्सिंग ऑक्यूपेशन है, राइट, तो वो फिर रेगुलेटरी ऑक्यूपेशंस में आ जाएगा, ठीक है जी। रेगुलेटरी ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है फिर आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। और वो चीज़ भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लूंगा कि कौन कौन सी बॉडीज हैं, उसके हिसाब से जो है वो आपने उसको फुलफिल करके, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के रिलेटेड ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपका जो ऑक्यूपेशन अगर वो रेगुलेटरी ऑक्यूपेशन में आता है, तो मेक श्योर करना है कि आप उनकी जो भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्टेटस और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करें, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको एक प्रूफ ऑफ फंड चाहिए, सेटलमेंट प्लान चाहिए, ठीक है जी। ये सारी मेनली इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें जस्ट टू कीप इट सिंपल, आपके बेसिकली आप कनाडा में कहीं भी हो, लीगल स्टेटस से आप अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ कनाडा हो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट क्लेमेंट नहीं हो। 60 पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इसको हम अब देख लेते हैं। CLB 4 चाहिए। डिग्री आपकी जो भी है आपने इसको जो है वो कैनेडियन इक्वलेंसीज की लेनी है। आपका एक्सपीरियंस 0123 के अंदर होना चाहिए, और एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। रेलेवेंसी होनी चाहिए एक्सपीरियंस की और आपकी एजुकेशन की। दूसरा ये है कि अगर आपके कोई प्रोफेशनल स्टेटस और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑक्यूपेशन है, मेक श्योर करना है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉइंट ग्रेड सिस्टम की। तो लेट्स से अगर किसी का मास्टर्स है, तो वो बेसिकली 23 पॉइंट उसको यहाँ से मिलेंगे। अगर आपके 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 10 पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे, तो ये होगा 33, मिनिमम 60 चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, राइट। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से उठा लेते हैं CLB 17, राइट, सॉरी CLB 7, राइट, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 23 और 10 33, और उसके बाद 18, राइट, तो 18 आपके ये हो गए। सो ये बन गए आपके जी 51 पॉइंट बन गए, ठीक है ना। और अगर आपकी फिर उसके बाद आप देख लेते हैं, अगर आपके पास मजीद एक्सपीरियंस है तो आप और पॉइंट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो एज अगर आपकी फॉर एग्जांपल 22 से 34 है, जो कि परफेक्ट एज है, उसमें आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है अपनी 63 कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है सचकैचुअन के अंदर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है कि कोई भी सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट सचकैचुअन में रह रहा हो, वो बेसिकली आपके पेरेंट हो सकते हैं, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, आंट, अंकल, नीस, कोई भी आपका फर्स्ट कजन, ये सारी चीजें अगर आपकी मतलब आपका कोई भी रिलेटिव है, तो आपको एडिशनल 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस हो आपका तो सचकैचुअन में, तो उसके 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, आप जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है जी। तो सीन इस तरीके से ये होगा, जिस तरीके से आप जो है वो पॉइंट्स आपके जब पूरे होंगे, आप जो है वो यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली कि वो किस तरीके से होगा। तो वहाँ आप जाएंगे यहाँ से हाउ टू अप्लाई, ठीक है। सो हाउ टू अप्लाई के अंदर ये सारी इन्होंने डिटेल वीडियो बनाई है, आपने किस तरीके से पॉइंट्स जो है वो सप्लाई, किस तरीके से आपने पॉइंट्स जो है वो पूरे करने, और उसके बाद आपने कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो आप इसको यूज करके आपने जो है वो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जी। और ये सबसे बेस्ट ऑक्यूपेशन, आई मीन सबसे बेस्ट प्रोग्राम है इस वक्त तक का, मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें आपको जॉब ऑफर के चक्कर नहीं है, ठीक है जी। तो ये इस प्रोग्राम से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। और जैसे ही आपको यहाँ से इनविटेशन मिलता है, ठीक है जी, जैसे ही आपको यहाँ से इनवाइट आता है, ये जो इनका सिस्टम है वो EOI बेस्ड सिस्टम है। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने जैसे ही रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको अगर वो इनवाइट करते हैं, जैसे आपको वो इनवाइट करेंगे उसके बाद जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, फॉर एग्जांपल कि भाई ये नॉमिनेशन लेटर है, ये सपोर्ट लेटर है वर्क परमिट से रिलेटेड, ठीक है जी, और आपको किस तरीके से आगे PR अप्लाई करनी है, सारी चीज़ आपको बताएंगे। वो IRCC जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको भी नोटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो है वो IRCC जो है वो फाइनली आपको वीजा या आपकी जो PR होगी इमिग्रेशन वो आपको ग्रांट करेगी। तो ये बिल्कुल सेपरेट पाथवे है, इसमें आपको कोई और मजीद आपको कोई दूसरी चीज़ें नहीं है करनी है।
कोई जॉब ऑफर का सीन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से आपको वो पिक करेंगे, आपने इसको अप्लाई करना है। और आई थिंक जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आई थिंक उसकी 300 एंड समथिंग डॉलर जो है वो फीस है, जो बेसिकली इट्स अ नॉन रिफंडेबल फीस। वो आप जो है वो पे करेंगे जब एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है जी। तो ये बड़ा प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रोसेस है, इसको अकॉर्डिंगली अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम होपिंग कि आप जो है वो इस तरीके से जो है वो पीआर कनाडा की इमिग्रेशन ले सकते हैं। इस इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर जो है और हाई ऑक्यूपेशन इन डिमांड का जो इनका कैटेगरी है, इसके थ्रू आप जो है वो यहाँ पर अपनी इमिग्रेशन जो है वो सक्सेसफुली गेन कर सकते हैं। और ये देखें, लास्ट ड्रॉ था, इसमें डिफरेंट कोड्स हैं, तो लास्ट ड्रॉ आई थिंक 27 दिसंबर को हुआ था। ऑक्यूपेशन इन डिमांड 69 पॉइंट्स का कट ऑफ था। तो सिमिलरली जैसे काफ़ी फ्रिक्वेंट ड्रॉज होते रहते हैं, तो नेक्स्ट ड्रॉ जब भी होगा मेक श्योर करें कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, डायरेक्टली अप्लाई करें। एंड देन होपफुली वंस ये सारा सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको इनवाइट कर लेते हैं, देन पीआर को अप्लाई करें। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में जो इससे रेलेवेंट लिंक्स हैं वो मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए। राइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होंगी इससे रिलेटेड जो हमने डिटेल्स को डिस्कस किया है। काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर भी सर्कुलेट करें जो कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं। हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से जो है हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।